नरेंद्र पांडे का नमस्कार। आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। छत्तीसगढ़ जो एक आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ की 3 करोड़ आबादी का लगभग एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को वरीयता दी है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, इससे उनके जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है, तो वहीं सुशासन की बयार में प्रदेश की वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं को परास्त करने में भी मदद मिल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी आज भी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग इस स्थिति के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं जानकार इसे समाज के जिम्मेदारों की कमजोरी की देन बतला रहे हैं। आलम यह है कि जंगल के मालिक कहे जाने वाले आदिवासियों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही है। अनुसूची 5, पेशा कानून जैसे शब्द किताबों में ही प्रबल दिखाई देते हैं, जबकि सूबे के 90 में से 29 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। राज्य शासन और प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर इस समाज के जनप्रतिनिधि और अधिकारी आसीन हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में आज भी आदिवासी वर्ग अपने आप को उपेक्षित ही महसूस कर रहा है। सियासतदान आज भी सियासी बोल बोलकर इतश्री कर रहे हैं। बेशक सियासतदान आदिवासियों की बेहतरी का दावा कर अपनी अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि आदिवासी नेताओं की संसद और विधानसभा में निष्क्रियता ही समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। नेताओं को चुन करके सदन में इसलिए भेजा जाता है ताकि वह वहां की स्थिति संसद और विधानसभा में रख सके, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पा रहा। जब तक आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधि खुलकर अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक समस्या यूं ही बरकरार रहेगी। आदिवासी समुदाय की स्थिति को सुधारने के लिए समाज के प्रतिनिधियों को नई सोच और नई योजनाओं के साथ आगे आना होगा, जैसा कि ओडिशा के नवापाड़ा जिला के मुरलीधर सुना अपने समाज के लिए कर रहे हैं। मुरलीधर ने हमें बताया कि समाज के लोगों के साथ मिलकर वे दलित डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत किए हैं, जिसमें उनके समाज का प्रत्येक व्यक्ति महीने में 50 रुपए देता है। वो राशि अब धीरे धीरे बढ़कर 4 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। योजना के तहत मूलधन जमा ही रहता है, लेकिन उसके ब्याज से मिलने वाली रकम से समाज के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे प्रायः ऐसे बच्चे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि योजना पिछले 7 वर्षों से चलाई जा रही है और इस योजना से एक बालक जिसका नाम नरहर जगत है, आज वह डॉक्टर बन पाया है। नरहर जगत इतने गरीब थे कि उनका मकान एक छपरी नुमा था जिसमें वो रहा करते थे। भविष्य में और भी हितोपयोगी कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। DDM दलित डेवलपमेंट मिशन, हमारा दलित डेवलपमेंट मिशन, उसमें एक व्यक्ति हमारे समाज का अगर महीना में 50 रुपया दे, है ना, तो उस पैसा को हम एकत्रित कर करके हमको देना नहीं है, पैसा हमको देना नहीं, केवल उन्हीं का नाम में वो मतलब अकाउंट से कट जाएगा। ओके, अकाउंट से जब कट जाएगा पैसा तो एकत्रित हो जाएगा। आज DDM में 4 करोड़ रुपया हो गया। उसके लिए मेरे तरफ से मेरा भारतवासी जितना भी है, उनसे जाति जनजाति जितना भी है, अगर उसी इतना हमारा DDM में अगर ज्वाइन करके उसी पैसा को देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चा पढ़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ सुविधा मिलेगा। ये सोच करके हमने बनाया था कुछ दिन के पहले। यहाँ प्रदीप कुमार नायक बोल करके एक PD थे नवापाड़ा में, उन्हीं का साथ हम मिल करके ये बनाए। आज हर जगह में कंटावांजी में, नवापाड़ा में, कलाहंडी में, बरगढ़ में, संबलपुर में, ये टोटल उड़ीसा में लगभग 4 करोड़ रुपया हमारा हो गया। मूलधन को कोई नहीं खा सकता, केवल इंटरेस्ट में ही बच्चा पढ़ाई करेंगे, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ाई करेंगे, ताकि जो बच्चा उदाहरण स्वरूप कि एक डिग्री हासिल करना चाहता है, लड़का MBBS करना चाहते हैं, उसका माँ बाप गरीब है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसी को भी हम आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए हौसला रख करके हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान में, संस्कृत में आगे बढ़ाने के लिए सोच विचार करके हमने किए हैं। उस पैसा को कोई भी आदमी, मूलधन को एक नया भाई भी नहीं खा सकता। तो अभी जैसे तत्काल में है, तो योजना आप कब से चला रही है?
ये हो गया 7 साल हो गया। 7 साल। तो अभी कुछ उपलब्धियां इस योजना के हाँ बाहर? हम देखो ये बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर नरहरि जगत बोल के अभी वो डॉक्टर बन गया है। नरहरि जगत बोल के गरीब घर का बच्चा है, उनका घर टूट गया था, कुछ नहीं था, एक छपरी में रहते थे, अति गरीब था। वो लड़का ने अच्छा पास किया, हायर मैट्रिक पास किया। उसका बाद में एक मरवाड़ी भाई ने जो उसको +2 किया, साइंस +2 पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना हफ्ते पढ़ाया। तो उसको देखते हुए हमने उनको मदद करके आज नरहरि जगत डॉक्टर बन गए और उनको हौसला है कि वो IAS बनने की भी प्रपोजल कर रहे हैं। बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय भी बिरसा मुंडा के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ऐसी कुछ योजनाओं के साथ आगे आएगा जिससे आदिवासी अपने उत्थान के बारे में खुद ही योजना बना करके प्रगति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आपके विचारों और कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल अभी नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।